dear friends and my viewers, I am Max James, motivational speaker. आपको जैसा कि पता है कि मैं न्यू टॉपिक्स ऐसे लेकर आता हूं जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हमारी लाइफ में चेंजिंग हो। आज जो टॉपिक है वो बहुत ही मुख्तलिफ, बहुत ही आला और वो ऐसा टॉपिक है जो कि हर मसीह के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बल्कि पूरी कायनात में जो भी लोग रहते हैं उसकी पर्सनैलिटी को, उसकी लाइफ को जानते हैं और वैसे अपनाना चाहते हैं। और वो कौन सी लाइफ है और जो हर एक शख्स जो उसके बारे में सोचते ही रहता है उसकी लाइफ के बारे में, और वो है यीशु बादशाह। हम कहते हैं ना कि यीशु बादशाह है। अभी ये कहा जाता है, एक बहुत सारे लोगों के लिए एक न्यू चीज भी होगी, बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि लतूरियाई कैलेंडर जो है, जो मसीहों का कैलेंडर, जो लतूरियाई कैलेंडर है, उसमें ये सबसे आखिरी इतवार जो है ये मनाया जाता है और उसमें कहा जाता है यीशु बादशाह, किंग्स ऑफ किंग्स। ये कहा जाता है बादशाहों का बादशाह, यीशु बादशाह। हम कहते हैं, जिसे कहते हैं ना रब जलाल दा बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है, रब जलाल दा बादशाह है, ओ जलाल दा बादशाह है। ये जो है सबसे इंपॉर्टेंट है कि हम उसे बादशाह कहते हैं। ये बादशाह कैसी बादशाह है, ये क्यों हुई, कैसे शुरू हुआ, इसकी हिस्ट्री पर जाना होगा। इसकी हिस्ट्री क्या है? एक्चुअली ये जो है अभी मेरा ख्याल है कि 100 साल होने वाले हैं अभी जो है, क्योंकि ये 1925 में शुरू हुई है ईद जो है, ये फीस्ट ऑफ किंग, फीस्ट ऑफ द किंग ऑफ किंग्स, ये जो शुरू हुई है ये 1925 में शुरू हुई। ये रोम से जब देखा गया, बहुत सारी पूरी दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे बादशाह थे, बहुत सारी हुकूमतें थी। हर कोई बादशाह जो था वो चाहता था इसको मार दिया जाए, इसे कत्ल कर दिया जाए, और जो उस बादशाह के खिलाफ कोई बात करता था उसे मार दिया जाता था। पोप एक्चुअली क्रिश्चियन लोग जो हैं, खास करके कैथलिक जो हैं, पोप को अपना रूहानी पोप मानते हैं, अपना बाप मानते हैं, उसके रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक चलते हैं। वो जो कहता है पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में उसको माना जाता है, उसको रिस्पेक्ट की जाती है, उसके मुताबिक चला जाता है। मैं समझता हूं कि उसने पोप पाइस ने, ये एक्चुअली पोप जो पाइस था ये 11 था, और उसने जब सोचा कि देखो जर्मन में एक लैदा बादशाह है, फ्रांस में लैदा बादशाह है, इटली में लैदा है, इंग्लैंड में लैदा है, वो तमाम बादशाह हैं, हर कोई मारने के लिए सोचता है, दूसरे को मार दो और अपनी हुकूमत को कायम करो। लेकिन उसने कहा नहीं, जो हमारा रूहानी किंग है, जो दुनिया का बादशाह है, वो यीशु बादशाह है। हम उसकी फीस मनाते हैं जो कि दुनिया को जिंदगी देने वाला है, दुनिया को मारता नहीं, लोगों को मारता नहीं, बल्कि अपनी जिंदगी दूसरों के लिए देता है। मैं समझता हूं कि जिंदगी देना जो है हर किसी के बस में नहीं होता ना। मैं कह रहा हूं अपने सगे माँ बाप जो हैं वो भी कई दफा जिंदगी नहीं देते हैं अपने बच्चों के लिए, लेकिन वो पूरी दुनिया के लिए उसने अपने आप को मसलूब कर दिया। उस बादशाह का नाम जो है यीशु बादशाह है, जो कि दुनिया का खालिक और मालिक है। उसकी बादशाह का आखिर नहीं, वो अल्फा है और ओमेगा है, और उसी की जिंदगी जो है हम सब उसके फॉलोअर जब उसको मानते हैं और ये कहते हैं कि वाकई वो अमन का शहजादा है। वो बादशाह की पैदाइश भी निराली थी, उसकी मौत भी निराली, और पोप पाइस 11 ने डिसाइड किया कि ये कौन सी बादशाह है जो दूसरों की जान लेते हैं, तो वो हमारा बादशाह जो है जो जिंदगी देने वाला है, जिसकी पैदाइश भी निराली, जिंदा होना, और उसने दूसरों के लिए जिंदगी देना, फिर मर जाना और दूसरों के लिए जिंदगी देना और आसमान पर चले जाना, और अभी हम दोबारा भी उस बादशाह की इंतजार में हैं। वो अल्फा भी ओमेगा भी है, वो पहला भी और आखिर भी, सब कुछ वो है जिंदगी देने के लिए। वो दूसरों को जिंदगी देता है। यहां की जो बादशाह हमेशा खत्म हो जाती है। अभी देखें
हर एक बादशाह डिफरेंट एंगल्स में आता है, अपनी हुकूमत करता है और मर जाता है या उसकी बादशाह खत्म हो जाती है। लेकिन खुदा यीशु मसीह की, जीसस क्राइस्ट की जो जिंदगी है वो हमेशा, उसकी बादशाह का आखिर नहीं बल्कि हमेशा है। हम इसके देखते हैं कि किस तरीके से बादशाह शुरू कहां से हुई। अगर हम यहूदियों में देखते हैं कि सबसे पहले तो यहूदी जहां से भी गुजरते थे और सब कुछ वो देखते थे, दूसरे कौमों के बादशाह होते हैं तो हमारा बादशाह क्यों नहीं। तो उसने पहले ही जब उसने देखा कि ये करना चाहिए कि हमारा बादशाह होना चाहिए, और सैमुअल से अपने यहूदियों ने कहा, उनके जो रहबर थे, कि हमारा बादशाह होना चाहिए। तो सैमुअल नबी ने कहा, खुदा उनके पास गया और खुदा से कहा कि वो बादशाह मांगते हैं। तो खुदा ने उनसे कहा कि इनको बताओ कि जो बादशाह है तुमको हुक्मरानी करेगा, वो आराम से रहेगा, तुमसे सारे काम करवाएगा, लेकिन वो कह रहा हमें कबूल है। आखिरकार तो यहूदियों का पहला बादशाह जो था साउल बना। जो साउल जो था पहला बादशाह था और खुदा को वो पसंद नहीं है। और दूसरा बादशाह जो था वो कौन सा था आपको पता है? जिसको खुदाउन कहता है ये मेरे दिल के करीब है, और वो था दाऊद नबी। दाऊद जो था दूसरा बादशाह था और खुदाउन कहता है ये मेरे दिल के करीब है, ये मेरे दिल को छू गया है और वो उससे बहुत प्यार करता है। और यहूदियों के 12 कबीले थे, 12 कबीलों को इकट्ठा करने वाला वो यही था कि जो बादशाह, जो सेकंड बादशाह जो था दाऊद नबी, उसने इकट्ठा किया सब कौमों को, तमाम 12 कबीलों को इकट्ठा किया। और मैं समझता हूं कि उसी से हम देखते हैं कि उसकी बादशाह चलती रही। और ये जो हमारा बादशाह है, यीशु बादशाह जो है, जो दुनिया का खालिक और मालिक है, इसके बारे में जो पेशन गोइयां की, हमेशा पेशन गोइयां चलती रही कि कोई आएगा, वो बातचीत करेगा, उसकी बातचीत का आखिर नहीं होगा। हर एक हम सहाइफ में देखते हैं कि डिफरेंट तरीके से, हम साहिफ अंबिया में जब देखते हैं खुदाओं की जो पेशन गोइयां थी हुई कि ये एक आएगा और जो कि दाऊद की नस्ल से होगा और वो उसकी बादशाह का आखिर नहीं होगा। मैं समझता हूं कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली वो बादशाह दुनिया को निजात देने वाला है, दुनिया को मुक्ति देने वाला है। हमारा जो बादशाह है हमेशा की जिंदगी देने वाला है, जो मुर्दों को जिंदा कर सकता है, अंधों को बनाई दे सकता है, लंगड़ों को चला सकता है, जो वही है जो कि यीशु नासरी है, जो कि हमेशा हम उसके आने के मुंतजिर हैं। ये 25 ये जो हम कह सकते हैं 100 साल होने वाले हैं, 2 साल के बाद उसे 100 ईयर्स हो जाएंगे यीशु बादशाह की ईद को। ये मनाया जाता है, बड़ा शोर और गुल से इसको मनाया जाता है और तमाम कलीसिया जो है इसको मनाती है यीशु बादशाह की ईद को। मैं समझता हूं हमारे लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यीशु हमारे लिए एक जिंदगी है, वो हमारा बादशाह है, हमारी जिंदगियों का, हमारी रूहों का हमें अब्दी जिंदगी देने के लिए। अगर हम उस बादशाह के पीछे जाएंगे, हम उसको अपना लेंगे कि यही हमारा बादशाह है, हकीकी बादशाह है, क्योंकि वो कहता है राह, हक और जिंदगी मैं हूं, जिंदगी का पानी मैं हूं, मैं जिंदगी की रोटी हूं, मैं हकीकी दरख्त मैं हूं। वो जिंदगी का दरख्त है, वो हकीकी जिंदगी है, वो सब कुछ देने वाला है, वो जिंदगी का पानी है और वो ही हमेशा जिंदगी देने वाला है। मैं समझता हूं हमें उस बादशाह को अपनाना चाहिए। आज आए हम इस बादशाह को माने, इसको अपनाएं, मेरी जिंदगी में ये बादशाह जो है यीशु नासरी अपना घर बनाए और हमेशा हम सुकून पाए कि यही हमारा बादशाह है। अपने चाल चलन से, अपनी बातों से, अपने किरदार से ये दूसरों को बताएं कि मुझ में यीशु बसता है, वो मेरा बादशाह है, मेरी जिंदगी का बादशाह है, मेरे दिल का बादशाह है, मेरे माइंड का बादशाह है, मेरी आंखों का बादशाह है, मेरी पूरे तन मन धन का बादशाह है। और जब हम उसे अपना लेंगे ये पूरी दुनिया को अमन देने वाला है, सुकून देने वाला है, हमेशा मुक्ति देने वाला है। और यही बादशाह जो है मेरी जिंदगी को चेंज करने वाला है और यही बादशाह जो है मुझे अब्दी जिंदगी देने वाला है।
आए हम इस बादशाह की तलाश में चलें, इसके पीछे चलें, इसके फॉलोअर बने, इसको हम अपनाएं कि मेरी जिंदगी को सही मायने में जिंदगी देने वाला, उसको सही महवर देने वाला, सही रोशनी देने वाला, सही पाथ दिखाने वाला यही है। इसको अपनाएं। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सबको कहता हूं, आए इस बादशाह की लाइफ को अपनाने के लिए मेरे साथ चलें, शामिल हो और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हम जानें कि ये बादशाह जो हकीकी तौर पर है, जो अपनी जिंदगी का बादशाह है, जो कि हमें जिंदगी दे सकता है। इसको शेयर करें और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों में फैलाएं ताकि मसीह हम में बसे और हम मसीह में बसे। जैसे कि पौलुस रसूल कहता है, मसीह मेरे लिए जिंदगी है और मौत नफा, और यही बादशाह के लिए जो हकीकी बादशाह थे मसीह की, उसमें हम अपनी जिंदगी को लें। माय डियर फ्रेंड्स एंड माय व्यूअर्स, जरूर इसको अपनाएं और इसको शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी मसीह को जाने कि वही हकीकी तौर पर मसीह है जो जिंदगी देने वाला है, वही अपनी जिंदगी देने वाला है, तो यही हकीकी बादशाह है। ओके माय डियर, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।